हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सुमित। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे ब्लॉग एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग की लिंक आपको यहां दिख रही होगी। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस ये रहा आपके सामने। ब्लॉग और फेसबुक पेज की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, आप वहाँ से जाके लिंक को ओपन कर सकते हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस पोलर प्लॉट। इससे पहले हमने देखा था नाइक्विस्ट प्लॉट, वहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ था, तो इसमें एक कंसेप्ट रह गया था, मैं उसे इस लेक्चर में बता देता हूँ। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर अब तक नहीं देखा हुआ है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। इसी के साथ ही अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारी क्वेश्चन गिवन था, यहाँ पे जो हमें पोलर प्लॉट गिवन था, नाइक्विस्ट प्लॉट गिवन था, उसमें हमें यहाँ पे -1 में 2 इंसर्कलमेंट मिल रहे थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब सपोज़ हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे गिवन होता, जो हमारे पास इनर सर्किल है वहाँ पे हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन गिवन होती, एंड जो आउटर सर्किल है वहाँ पे हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन गिवन होती। अब सेम क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर है वो चेंज हो जाता। किस तरह से? यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर ऑफ पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इन राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप देखें जो इंसर्कलमेंट होगा -1 में वो हमें मिल रहा है, एक इंसर्कलमेंट मिल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड दूसरा इंसर्कलमेंट मिल रहा है हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो नेट इफेक्ट होगा यहाँ पे वो होगा हमारे पास 0, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमें यहाँ पे नेट इंसर्कलमेंट मिलेगा 0। तो हमारे पास n की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 0 एंड p प्लस हमारे पास है यहाँ से 0, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोल्स राइट हैंड साइड में हमारे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पे p प्लस मिलेगा हमें 0। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो z प्लस मिलेगा हमें 0। तो z प्लस की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पे 0। हमारा ऑप्शन जो है A वो होगा करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि गिवन सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें इंसर्कलमेंट दिखता है और हम इसे अनस्टेबल सिस्टम मार्क करके आ जाते हैं, जबकि हमारा जो सिस्टम है वो है स्टेबल सिस्टम। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। आज हम देखेंगे पोलर प्लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोलर प्लॉट। डेफिनेशन की हम बात करें तो पोलर प्लॉट इज अ प्लॉट ऑफ GS HS प्लेन वेयर S इज वेरीड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इससे पहले हमने देखा था नाइक्विस्ट प्लॉट। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नाइक्विस्ट प्लॉट इज अ प्लॉट वेयर S इज वेरीड एंटायर राइट हैंड साइड ऑफ द S प्लेन। मैंने आपको S प्लेन में दिखाया हुआ था S is varied from 0 to infinity. After that, from infinity to minus infinity at semicircle path, जिसकी रेडियस थी हमारे पास infinity. एंड इसके बाद हमारा प्लॉट वेरी हो रहा था from minus infinity to -0. एंड इसके बाद हमारा जो प्लॉट वेरी हो रहा था from -0 to 0 at semicircle path, जिसकी रेडियस थी हमारे पास टेंस टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास पोलर प्लॉट एंड नाइक्विस्ट प्लॉट में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है पोलर प्लॉट जो हम प्लॉट कर रहे हैं वो कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ओनली। एंड पोलर प्लॉट की मदद से हम किस तरह से आगे नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला एग्जांपल। यहाँ पे हमें गिवन है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन k/1 + st। ये एक स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है। इस स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमें जो पोलर प्लॉट मिलेगा उसी की मदद से आगे हम सारे पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे। किस तरह से मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अगर आपको ये समझ में नहीं भी आता है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना याद रख लें कि इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमारे पास पोलर प्लॉट क्या है। तो इसे निकालने का जो तरीका है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस की जगह हम j पुट करेंगे तो हमें जो ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन वो मिलेगा k/1 + jωt। जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा k/1 + ω²t²। इसी तरह से जब हमें एंगल निकालेंगे तो एंगल हमें मिलेगा -tan−1ωt। अब ये मैग्नीट्यूड और एंगल हम किस तरह से निकाल रहे हैं इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डीप से नहीं बताऊंगा। बस आप इतना याद रख लें कि हमें मैग्नीट्यूड और एंगल मिलेंगे इस तरह से। जब हम ω = 0 रखेंगे मैग्नीट्यूड में तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा k। एंड जब हम ω = इन्फिनिटी रखेंगे तो हमें जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो मिलेगा 0। तो जो हमारा प्लॉट है वो वेरी होगा फ्रॉम k to 0।
अब प्लॉट किस तरह से वेरी होगा ये डिपेंड करता है एंगल पे। जब हम ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें एंगल मिलेगा -0 डिग्री, एंड जब हम ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमें एंगल मिलेगा -π/2। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्लॉट है वो इस तरह से वेरी करेगा फ्रॉम k टू 0। अगर आपको ये प्लॉट किस तरह से हुआ समझ में नहीं आया तो फिर से कहूँगा इसमें अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाएं प्लीज़, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी कम है। इसे बस आप इतना याद रख लें कि इस स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमारे पास जो पोलर प्लॉट मिलेगा वो मिलेगा इस तरह से। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है वो गिवन है k/1 + st1 1 + st2। इसके लिए भी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एक एंगल निकालेंगे, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड और एंगल मिलेगा इस तरह से। जब हम इसके लिए प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो हमें प्लॉट मिलेगा इस तरह से। अब जो प्रीवियस प्लॉट था और ये प्लॉट है इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम देखें एट ओमेगा इक्वल टू 0 हमें जो मैग्नीट्यूड मिल रहा है वो मिल रहा है k, एंड प्रीवियस एग्जांपल में भी एट ओमेगा इक्वल टू 0 हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा था k, एंड यहाँ पे आप देखें एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है 0। प्रीवियस एग्जांपल में भी हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा था 0। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है कि जो हमारा प्रीवियस प्लॉट था वो एक ही कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा था, बट ये जो प्लॉट है हमारे पास ये 2 कोऑर्डिनेट्स में लाई कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ एक पोल को ऐड करने की वजह से। यहाँ पे हम एक पोल ऐड कर रहे हैं विथ निगेटिव रियल पार्ट। इसकी वजह से जो हमारा ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पॉइंट है वो शिफ्ट हो रहा है 90 डिग्री एट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पॉइंट इज अनचेंज्ड। तो यहाँ पे हमारे पास जो नोट मेंशन है वहाँ पे मैंने इसकी थ्योरी पार्ट लिखी हुई है। When the pole with negative real part will be added to function k/1 + st, which is standard function, then location of omega equal to 0 point will be unchanged, and omega equal to infinity point will rotate 90 degree in clockwise direction with same magnitude, that is 0. Very important, हमें ये याद रखना है कि ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पॉइंट रोटेट हो रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट जो इसका मैग्नीट्यूड है वो सेम है, and the rotation of omega equal to infinity point in clockwise direction in the plot of k/1 + st will be as many as time number of poles with negative real part is added. तो जितने हम पोल ऐड करेंगे उतनी बार हमारा जो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पॉइंट है वो रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा 0। तो नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है k/1 + st1 1 + st2 1 + st3। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास 3 पोल्स हैं विथ निगेटिव रियल पार्ट, एंड सिंगल पोल के लिए जो स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया था पोलर प्लॉट वो था इस तरह से, एंड मैंने आपको बताया था कि जितने नंबर्स ऑफ पोल्स हम ऐड करेंगे निगेटिव रियल पार्ट उतनी बार हमारा ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पॉइंट है वो रोटेट होगा 90 डिग्री में। तो यहाँ पे हमने 2 और पोल्स ऐड किए हुए हैं विथ निगेटिव रियल पार्ट, जिसकी वजह से हमारा जो स्टैंडर्ड प्लॉट था वो रोटेट होगा 90 डिग्री 2 टाइम्स। तो जो हमें फाइनल प्लॉट मिलेगा वो मिलेगा इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास एक नोट मेंशन है, एडिशन ऑफ निगेटिव रियल पोल विल नॉट इफेक्ट ओमेगा इक्वल टू 0 पॉइंट। तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि जो हम पोल ऐड कर रहे हैं वो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पॉइंट को ही शिफ्ट करता है। यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 0 पॉइंट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, and this concept is only true for poles with negative real part. It will not work for poles with positive real part. तो ये जो कंसेप्ट है हमारा ये वैलिड है ओनली निगेटिव रियल पार्ट के लिए। अब इस प्लॉट से हम नाइक्विस्ट प्लॉट किस तरह से ड्रॉ करते हैं इसे हम देखते हैं आगे। उससे पहले एक एग्जांपल है हमारे पास, और यहाँ पे हमें एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है k/s 1 + st। तो अभी तक हमने देखा कि हम जो पोल ऐड कर रहे थे वो था निगेटिव रियल पार्ट। व्हाट हैपेंड व्हेन अ पोल इज एडेड एट ओरिजिन। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक मैग्नीट्यूड निकालेंगे एंड एंगल निकालेंगे। तो हमें मैग्नीट्यूड और एंगल मिलेगा इस तरह से। एंगल मिल रहा है हमें -π/2 -tan इनवर्स ओमेगा t। जब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा जो स्टैंडर्ड पोलर प्लॉट था वो था इस तरह से, एंड जो पोल एट द ओरिजिन ऐड करने पे हमें जो
पोलर प्लॉट मिल रहा है वो मिल रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस हैं ओमेगा इक्वल टू 0 पॉइंट में। ओमेगा इक्वल टू 0 पॉइंट हमारा शिफ्ट हो रहा है 90 डिग्री एट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड जो इसका मैग्नीट्यूड था के वो कन्वर्ट हो गया है यहाँ पे इन्फिनिटी में। एंड ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पॉइंट में भी आप देख सकते हैं हमारा जो पॉइंट है वो 90 डिग्री शिफ्ट हो गया है एट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है सेम, दैट इज़ 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंक्लूजन निकल के आता है वो है कि एडिशन ऑफ पोल एट द ओरिजिन टू द फंक्शन k अपॉन 1 प्लस एस टी will shift omega equal to infinity point by 90 degree in clockwise direction with same magnitude 0, and it will also change the location of omega equal to 0 point। किस तरह से चेंज कर रहा है, 90 डिग्री में शिफ्ट कर रहा है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा इक्वल टू 0 पॉइंट विल चेंज टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, इसके लिए हम नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करेंगे। किस तरह से हम देखते हैं, यहाँ पे हमें एग्जांपल गिवन है k अपॉन एस 1 प्लस एस टी 1 प्लस एस टी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पोल्स हैं विथ निगेटिव रियल पार्ट एंड ए सिंगल पोल है एट दी ओरिजिन। तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि जो 2 पोल्स होते हैं हमारे पास विथ निगेटिव रियल पार्ट, उसके लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड होता है पोलर प्लॉट वो होता है इस तरह से। जब इसमें हम एक पोल ऐड करेंगे एट दी ओरिजिन तो हमारा जो ओमेगा इक्वल टू 0 पॉइंट है वो शिफ्ट होगा 90 डिग्री एट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारा जो प्लॉट है वो इस तरह से स्टार्ट होगा, एंड हमारा ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारा जो प्लॉट है वो इस तरह से एंड होगा। तो फाइनल जो प्लॉट हमें मिलेगा वो मिलेगा इस तरह से। तो ये तो जो प्लॉट हमने ड्रॉ किया वो किया फॉर द वैल्यू ऑफ एस इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। एंड मैंने आपको बताया था कि नाइक्विस्ट प्लॉट में हम प्लॉट करते हैं फॉर एस इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, एंड फॉर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमारा जो प्लॉट है वो इसी पॉइंट पे लाई करेगा। एंड उसके बाद हम प्लॉट करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 0। तो यहाँ पे जो हमें प्लॉट मिलता है वो जस्ट इसकी मिरर इमेज मिलती है। तो यहाँ पे हमारा जो प्लॉट मिलेगा वो मिलेगा आगे इस तरह से फॉर माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 0। एंड उसके बाद यहाँ पे हम देखें हमारे पास एक सिंगल पोल है एट दी ओरिजिन। तो इस सिंगल पोल के लिए हमें एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सेमी सर्किल पाथ मिलेगा इस तरह से। अब सपोज इस एग्जांपल में हमारे पास डबल पोल होते हैं एट दी ओरिजिन में, हमारे पास यहाँ वैल्यू होती है एस स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेमी सर्किल पाथ मिल रहा है, यहाँ पे हमारे पास 2 सेमी सर्किल पाथ मिलते हैं। तो फॉर 1 सेमी सर्किल पाथ हमारा प्लॉट होता है इस तरह से, एंड फॉर सेकेंड सेमी सर्किल पाथ हमारा जो प्लॉट होता वो होता इस तरह से। तो इस तरह से जितने भी हमारे पास पोल्स होंगे एट दी ओरिजिन उसके अकॉर्डिंग हमें सेमी सर्किल पाथ मिलेंगे। तो इस तरह से हम गिवन पोलर प्लॉट के लिए नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नोट है, इफ़ द जीरोस ऑफ निगेटिव रियल पार्ट विल बी एडेड देन इट विल शिफ्ट ओमेगा इक्वल टू 0 पॉइंट। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि जब हम पोल्स ऐड करते हैं तो क्या होता है। नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन द जीरोस इज एडेड। तो इफ द जीरोस ऑफ निगेटिव रियल पार्ट विल बी एडेड देन इट विल शिफ्ट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पॉइंट in the plot of k upon 1 plus st by 90 degree in anti-clockwise direction. But the location of omega equal to 0 point and its magnitude cannot be found by shifting fundamental. So exact plot cannot be drawn, only omega equal to infinity point will be identified. तो जब भी हम यहाँ पे 0 ऐड करेंगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में, तो जो हमारा ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। एंड जो हमारा ओमेगा इक्वल टू 0 पॉइंट है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हम यहाँ पे नहीं बता सकते। तो हमारा जो एग्जैक्ट प्लॉट है वो हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यहाँ से बस हमें एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। एंड सेकेंड हमारे पास पॉइंट है, एडिशन ऑफ 0 विथ पॉजिटिव रियल पार्ट विल शिफ्ट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पॉइंट बाई 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर हम 0 ऐड कर रहे हैं विथ पॉजिटिव रियल पार्ट तो हमारा ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पॉइंट शिफ्ट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। एंड अगर हम ऐड कर रहे हैं जीरोस विथ निगेटिव रियल पार्ट
तो जो हमारा ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पॉइंट है वो शिफ्ट हो रहा है 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी तरह से एडिशन ऑफ पोल विथ पॉजिटिव रियल पार्ट will shift omega equal to infinity point by 90 degree in anti-clockwise direction। एंड इन सारे केस में हम ओमेगा इक्वल टू 0 पॉइंट के लिए क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा, क्या उसकी पोजीशन होगी, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे पोलर प्लॉट के लिए। आपको मैं एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवा दूंगा 2005 में जो पूछा गया था। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।